दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक नया धारावाहिक, एक ऐसा धारावाहिक जो सिर्फ आपके लिए इसलिए तैयार करा गया कि आप एक पहलू को जानें कि कैसे एक व्यक्ति, एक शख्सियत, एक ऐसी महान शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोया, एक सूत्र में ऐसा पिरोया कि जाति, धर्म, देश की सारी सीमाएं खत्म हो गई। सिर्फ एक चीज़ जो रही वो रही प्यार। एक ऐसा समाधान वो शख्सियत, वो महान शख्सियत इस दुनिया को दे करके गई जिसमें सिर्फ प्यार था। एक ऐसी अद्भुत क्षमता, एक ऐसी अद्भुत शक्ति जिसके आगे सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और टूट करके जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो स्वयं खत्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, दर्शकों, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की। हमारा धारावाहिक जिसका नाम है सहज योगा, अ स्टोरी अनटोल्ड। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां जिसको सिवाय श्री माता जी के परिवार के या उन लोगों के जिन्होंने श्री माता जी के साथ अपना जीवन बिताया, उनको बहुत करीब से देखा, ना कि सिर्फ एक आध्यात्मिक स्तर पे बल्कि एक मानव के स्तर पे। कैसे एक अद्भुत शख्सियत ने, एक ऐसी हस्ती ने एक सर्वसाधारण जीवन में रहते हुए बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से जीवन के हर पहलू को खोल करके हमारे सामने रखा, दुनिया के सामने रखा और उनको बता दिया कि जीवन जीने के लिए किसी खास प्रयोजनों की ज़रूरत नहीं होती। वो सब कुछ निहित है, सिर्फ तुमने उस कुंजी को पाना है और उस कुंजी से अपने जीवन के सारे रास्तों को आसानी से पा लेना है। सरलता से जीवन गुजारना, सहजता से जीवन गुजारना, ऐसा ही कुछ रास्ता है जो 1970 से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने शुरू करा था। नाम दिया था सहज योग। आज हम अपना सौभाग्य मानते हैं और ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले समय में कि हम आज श्री माता जी के ज़िंदगी के आध्यात्मिक जीवन तो उन्होंने सबको दिया, सबको समझाया और 140 देश आज उस रास्ते पे चल रहे हैं। इसके साथ साथ उनका व्यक्तिगत जीवन इतने बड़े पद पे होने के बावजूद कैसा था, ये जिज्ञासा मानव है, मानव की ये जिज्ञासा बनी रहती है हर किसी के निजी जीवन के बारे में, और ख़ास करके जब वो एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक शख्सियत हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं साधना वर्मा जी, जो कि श्री माता जी की छोटी सुपुत्री हैं और जिनको कि लोग प्यार से साधना दीदी के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में। साधना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ DNN में। सभी दर्शकों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम परम पूज्य श्री माता जी के जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में जो आपको सही लगता है हम दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ उन पहलुओं को उजागर करें, कुछ उनके साथ बांटें, जिससे वो भी जानें कि उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तों और बहुत सर्वसाधारण जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में कैसे हर चीज़ अपने परिवार के साथ, वैसे तो उनका परिवार वैश्विक रूप पे है बट फिर भी जो फिज़िकल फॉर्म में जो रिश्ते थे उन्होंने उनको कैसे निभाया, कैसे सुंदरता से उन चीज़ों को लेकर के चली। हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है और हमें सौभाग्य है कि हम उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ों को लेकर के आगे चलेंगे। दर्शकों, हम साधना दीदी से बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दीदी से ये जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने उस फिज़िकल फॉर्म में जन्म लिया, श्री माता जी के साथ रहीं, जब से उन्होंने होश संभाला, जब बच्चे को ये समझ में आता है कि हाँ मेरी ये यादें हैं, और उस जगह से हम अपने सफ़र को शुरू करने जाएंगे। तो साधना दीदी, जब आपने थोड़ा सा होश संभाला और बच्चे को ये पहचान हो जाती है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, घर परिवार का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम चाहे कितनी भी उम्र के मोड़ पे पहुंच जाएं, वो यादें जीवित रहती हैं। और ख़ास करके जब इस लेवल पे हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं
तो हम चाहेंगे कि जो सबसे पहली आपकी कुछ एक यादें थी जो श्री माता जी के साथ जुड़ी होंगी वो हमारे दर्शकों के साथ शुरू करें, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे और माँ वो उंगली पकड़ करके चलाती होंगी। और एक्चुअली सबसे पहली याद मुझे खुद नहीं हो सकती क्योंकि बेबीहुड आदमी भूल जाता है जी। लेकिन माँ जैसे बताती थी कि शायद जब मैं पैदा हुई तो माँ को थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड टाइम लगा और ठंडी के दिन थे। तो जब मैं पैदा हुई तो बता रही थी बहुत ठंड थी लखनऊ में, और पापा शायद उस वक्त वहाँ के कलेक्टर थे, और उनको जिस दिन मेरी पैदाइश हुई उस दिन उनको उन्नाव जाना पड़ा क्योंकि उनके कज़न की डेथ हो गई थी। तो माँ अकेली पड़ गई थी, तो उन्होंने मुझे गोदी में लेके अपने पास चिपका लिया था कि मैं तुम्हें ठंड से बचा रही थी, तो मैंने तुम्हें अपने पास चिपका लिया था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बहन घर पे थी, तो बाद में पापा उसको लेके आए, तो बहुत कौतूहल से और उत्सुक थी कि बबुनी, उनको सिखाया गया था कि बबुनी आई है, तो बबुनी कहाँ है। तो माँ कह रही थी वो तुम्हें बहुत खोजती हुई बबुनी को लेके, कपड़े तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए, वो खुद 2 साल की थी, लेके आई थी। उस समय पापा कलेक्टर थे लखनऊ के, और मुझे तो नहीं बिल्कुल याद है, लेकिन कुछ झलकियाँ याद हैं उन्नाव की, जहाँ पापा का ममहर था। तो वहाँ पे एक शादी की कुछ झलकी याद है कि बड़ी सी छत थी, उस पे सब लोग लेटे हुए हैं, बड़ी सी जॉइंट फैमिली थी। और कुछ कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, और मैं कह रही हूँ तान्ना तिवाटो, क्योंकि उसी ढंग से साधना श्रीवास्तव कह पाती थी। तो सब मुझे पापा बताते थे बाद में कि तुमको यही वहाँ लोग तान्ना तिवाटो बुलाते थे। और वो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव कास्ट जॉइंट फैमिली थी, लेकिन श्री माता जी को इतना सब लोग प्यार करते थे। हालांकि वो दूसरे प्रांत की थी, दूसरे सिलसिले की थी बिल्कुल, लेकिन विद द पावर ऑफ लव उन्होंने सबको इतना बांध लिया था कि बिल्कुल वो एक परिवार में सबको खुश रखे रहती थी। सब जितनी यादें हैं बहुत प्यार और इज्जत की है उनके लिए। कहने में आसान लगता है लेकिन वास्तव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ससुराल में एक्सेप्टेंस पाना हम लोगों के समाज में, अब शायद कुछ बदला है, लेकिन ट्रेडिशनली लड़की को मेहनत करनी पड़ती थी अपनी जगह बनाने के लिए। और अगर ख़ास तौर से अगर उसका कल्चर, उसका ओरिजिन कुछ दूसरा हो, तो इट इज़ एन अपहिल बैटल टू ट्राई एंड गेट एक्सेप्टेंस इन योर हस्बैंड्स फैमिली। पर माँ ने चमत्कारिक रूप से लोगों को लुभाया, बहुत प्यार किया उनको। ये दीदी बातें कब की हैं, कुछ हमें पता चल सकता है अंदाज़ा? आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले? उनकी शादी 1947 में हुई थी, तो ये 47-48 की बातें हैं सारी जो हमें सुनने को मिल रही हैं। आपको कहीं ना कहीं से पारिवारिक सूत्रों से, स्रोतों से पता चलता है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं और चीज़ों को कहीं ना कहीं वो हमारी याददाश्त में रह जाती हैं। हाँ, ये तो खुद पापा ने, अम्मा ने बताया। पापा ने तो ये मुझे बताया कि कैसे माँ ने सबको जीता, ये उनकी बड़ी कला थी कि कैसे सबके दिल में वो समाती थी। और वो अंत तक जो मैंने अनुभव किया कि ससुराल के रिश्तेदारों को इतना प्यार किया कि वो बिल्कुल एक होकर आए। हम लोग के घर में बहुत पापा के रिश्तेदार रहते थे, और सब कोई किसी तरह के भी कभी ये नहीं लगा कि ये हमारे ममहर के हैं और ये मेरे पापा की तरफ के हैं, ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब श्री माता जी ने दोनों परिवारों को, दोनों रिश्तों को एक साथ जोड़ दिया इतनी सुगमता से, और उसको लेकर के वो चलती गई हैं आगे धीरे धीरे बहुत शौक से। तो बचपन की यादें हम लोग की यही हैं कि घर में लोग भरे रहते थे एक्चुअली, और किसी की एजुकेशन हो रही है, कोई किसी काम से आया हुआ है, सब लोग जैसे पहले होता था कि जॉइंट फैमिली वाइड रहती थी, कोई वॉल्स नहीं रहती थी, सब चीज़ शेयरिंग में रहता था। वैसे हम लोगों की भी सीधी सादी फैमिली थी। और पढ़ाई लिखाई को लेकर के कैसा रहा शुरुआत का दौर आपका? श्री माता जी ने एक माँ के रूप में, जो एक बच्चे के साथ माँ का एक अलग सा एक वो होता है रिश्ता। माँ की स्पेशलिटी ये थी कि माँ एम्बिशियस नहीं थी हम लोगों के स्टडीज़ के बारे में। वो कभी पुश नहीं करती कि तुमको 10 में से 10 लाना है, तुमको ये करना है, तो वो एजेंडा उनका नहीं था।
ये भी कभी कभी, क्योंकि मुझे स्कूल सचमुच कभी पसंद नहीं आया जाना, और हर मौका जो मिला कि उसको गोल किया जाए मैं कर देती थी। बिल्कुल मुझे स्कूल नहीं पसंद था, पढ़ाई बहुत पसंद थी, स्कूल नहीं पसंद था। सो उन्होंने कभी उसमें कोई अड़चन नहीं डाली। हाँ, इन जनरल वे यस, डिसिप्लिन तो था ही, घर में सब कुछ था, लेकिन ये सवाल प्राय लोग पूछते हैं कि माँ का क्या रवैया था, पापा क्या करते थे। तो फैक्ट ये है कि इट वॉज अ डिवीजन ऑफ लेबर। माँ जो थी वो संस्कार डालती थी, जैसे मेहनत है, समय से उठना है, सफाई है, सच बोलना, रिलायबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सारी चीज़ें माँ, जो तेल है मशीन की वो माँ डालती थी। और स्ट्रक्चर जो था वो पापा कहते थे कि दिखाओ मार्क्स क्या है, अब अच्छा इस सब्जेक्ट में तुमको ये क्यों, ये कैसे हो गया। तो ये सब काम पापा का था। और पापा का था कि वो दफ्तर से बहुत ही मेहनती आदमी थे वो, जिसके कारण वो जहाँ पहुँचे वो पहुँचे, बहुत ही मेहनती। लेकिन शाम को बस वो घर, उनको दूसरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था लाइफ में। बच्चे आ जाते थे, बैठते थे हम लोग दोनों बहनें अगल बगल, और बस बताओ स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ। और फिर बिज़ी हो जाते तो फिर माँ के साथ बाहर जाना, उनकी जैसे लाइफ की नीड्स थी वैसे वो करते थे, लेकिन उसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं थी उनकी लाइफ में। तो इन दोनों के बीच में ये सिलसिला ऐसे ही रहता था। लेकिन आपको ही बताऊं कि पिताजी ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की। इन मेमोरी मार पीट ये सब चीज़, डांट फटकार तो छोड़ दीजिए, ऊंची आवाज़ तक में कभी कुछ नहीं कहा। और बिना उस ऊंची आवाज़ के भी सारा कुछ नियंत्रण में रखा। सारा कुछ नियंत्रण में रखा। और सचमुच वो पापा का खौफ ज़्यादा था। माँ चूँकि माँ थी, और माँ का ऐसा संबंध होता है कि वो अपना ही जिस्म है, एक तरह से धरती है अपनी माँ, तो आदमी उसकी विश्लेषण भी करना बहुत मुश्किल है अपनी माँ का। असंभव है कि उसका प्यार कैसा था, कि वो तुम्हारे साथ कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल माँ में आप समाये रहते हैं, उनकी हर चीज़, वो आपका धरती आकाश है, यू नो। सो उनको एनालाइज करना तो बहुत कठिन है, असंभव है। उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं होते, क्योंकि वो आपका हिस्सा है और आप उसका हिस्सा होते हो। कुछ गलत है तो भी माँ है, कुछ सही है तो भी माँ है। वो तो हर पहलू में हमारे साथ चलती रहती है। बिल्कुल द मोस्ट प्रोफाउंड एंड कंप्लीट रिलेशनशिप वो माँ के साथ होता है, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं है ना माँ का आपके साथ। आप जो भी कर रहे हैं वो बस आपको साक्षी रूप देख रही हैं, टोकेंगी, बोलेंगी, सब करेंगी। और छोटी छोटी बातें, तुम्हारे बाल ठीक नहीं हैं, इससे लेके सब कुछ। और अगर उदास हैं, अगर मन खराब है, स्पेशली अगर कहीं तो भी कुछ अपसेट है, तो वो फ़ौरन पकड़ लेती थी, क्या हो गया है, क्या बात है, उस तरह से। पिताजी तो थे ही, लेकिन चूँकि समय उनके पास कम रहता था, वो काम माँ ज़्यादा करती थी। कि पापा जी शायद प्रशासनिक सेवा में थे, बहुत बिजी थे, रहते थे जी, तो उतना समय नहीं निकलता होगा। उतना नहीं जितना माँ तो दिन भर साथ रहती थी, तो नेचुरली उनको तो इंस्टिंक्टिवली पता रहता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इतना ज़रूर था कि जो फंडामेंटल्स हैं लाइफ की, आदतें कैसी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, ये सब चीज़ें उनको बहुत उस पर ध्यान था। विच टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू वांट टू हियर। अच्छा, इन चीज़ों में भी एक वो मतलब जो कह सकते हैं, हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। अभी आपने दो चार जो बातें करी दीदी, उसमें बात निकल के आई कि उन्होंने बेसिक कैरेक्टर डेवलपमेंट पे श्री माता जी ने ज़्यादा काम करा फैमिली में, जो बेटियों को संस्कार देने चाहिए उन पे काम करा, और साथ के साथ ये चीज़ों का भी ध्यान रखा कि बच्चों के अंदर इन चीज़ों का इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और बाय लिविंग दैट लाइफ, मैंने जो हम लोग देखते थे, आदमी वही करता है जो देखता है। कितने भी कोई प्रवचन दे, जब तक कि आप वो अनुभव न करिए अपने परिवार में, आप नहीं सीख सकते हो। तो वो बाय सेटिंग द एग्जाम्पल, रियल टाइम, कैसे निस्वार्थ, मेरी माँ इतनी निस्वार्थ थी, और सबकी माएँ होती हैं निस्वार्थ, क्योंकि माँ का आई थिंक पर्याय है निस्वार्थ। जी बिल्कुल। शी वॉज सो सेल्फलेस, अपना कुछ नहीं था उनको, जो कुछ था वो किसी के लिए कुछ करना। और वो नहीं, ये भी नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं इन्हीं को करना है, वो जिसको ज़रूरत है उसको करना। क्योंकि आपने बताया कि जॉइंट फैमिली थी, सबका पहले के जो आज से 30, 40, 50 साल पहले का समय था, वहाँ पर तो ये होता था कि जो मोहल्ले में गली में बच्चे भी खेल रहे हैं वो भी अपने ही बच्चे हो जाते थे, उनको भी वही प्यार मिलता था परिवारों से। कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता था कि वो किसके बच्चे हैं क्या। अगर बच्चा है तो उसकी परिभाषा सिर्फ यही होती थी कि वो बच्चा है, बस वो सब का जग बच्चा हो गया।
और आप जो बात कह रहे हैं मुझे याद पड़ रहा है, मैं उस समय 6-7 साल की रही हूँ। हमारे नेबर्स थे, सरदार फैमिली थी निरूलास, वो बाद में बैंकॉक में बहुत मशहूर निरूला फैमिली, तो वो लोग सारे रहते थे वहाँ। उनके 8-10 बच्चे थे और एक वहाँ ग्रैंड चाइल्ड था, छोटा लड़का, उसका नाम था स्वीटी, और बहुत शैतान था वो। मैंने हम लोग 5th फ्लोर पे रहते थे, वो जो बैनिस्टर्स होते हैं ना उस पर वो घसरते हुए 1st फ्लोर तक जाता था, उस टाइप की डेयरिंग थी उसकी। एक बार वो चलती हुई गाड़ी के नीचे सो गया, जस्ट टू एक्सपीरियंस कि कैसे महसूस होता है कि अगर गाड़ी मेरे ऊपर से पास कर जाए, इतना छोटा बच्चा। तो ये स्वीटी जी जो थे वो हमारे घर में, वो 5th फ्लोर पे बालकनी थी, सामने समुंदर, उन दिनों सारा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था, बैक बे रिक्लेमेशन के बाद। तो माँ ने एक दिन देखा कि स्वीटी, माँ बहुत उसको प्यार करती, स्वीटी जी जो थे वो बाहर चले गए और बरामदे से जो बिल्कुल 5th फ्लोर का टॉप पर आधे से ज़्यादा बाहर लटक गए। तो ये दौड़ी गई, उसको पाँव पकड़ के नीचे बैठ गई, कहने लगे कि मैंने सोचा क्या करना है, मैं बस उसको पकड़ के नीचे से थम से बैठ गई। तो वो स्वीटी को नमस्कार ही करती थी कि बच्चा बहुत सुंदर। वो वाकया मुझे अभी भी याद है कि उस स्वीटी से सब परेशान रहते थे, लेकिन मोहब्बत बहुत थी, बहुत मोहब्बत थी। एक्चुअली पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इसलिए ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि लोग प्यार करना बहुत इजीली जानते थे, स्ट्रेस नहीं था, मोहब्बत और अपना परायपन नहीं था। एक बात थी, अपना परायपन बिल्कुल नहीं था। ये हम लोग लकी थे कि हम लोग बचपन में, इट वाज अ कॉमन फीचर कि किसी के घर जाइए तो वो बच्चे की तरह ट्रीट करेगा आपको। दैट वाज अ लेस टेंस कल्चर, पीपल वर मोर रिलैक्स्ड। दर्शकों, एक ऐसी मुलाकात जो आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक एक इनफॉर्मल मुलाकात है, एक पारिवारिक वार्ता जिसको हम कहते हैं, क्योंकि रिश्ते परिवारों से बनते हैं, रिश्ते परिवारों से जुड़ते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी सभ्यता हो, जब तक पारिवारिक स्तर पे हम जुड़ते नहीं, उसको महसूस नहीं करते, तब तक हम किसी भी चीज़ को अपना नहीं पाते। और अगर बात हम सहयोग की करें तो 140 से भी ज़्यादा देशों में एक परिवार खड़ा हो गया, और उस परिवार के खड़े होने के पीछे श्री माता जी ने क्या क्या मेहनत करी वो तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है कि उन्होंने उस मेहनत के साथ 1970 से पहले और 1970 के बाद भी कैसे अलग अलग चीज़ों को एक सूत्र में बांध करके अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। एक तरफ परिवार था, एक तरफ समाज था, एक तरफ उनका वो परिवार था जो उन्होंने अपने प्यार से खड़ा करा, सहयोग का परिवार। सबके बीच में सामंजस्य बनाना, एक पत्नी का धर्म निभाना, एक माँ का धर्म निभाना, एक बेटी का धर्म निभाना, और बहुत सारे रिश्ते जो हमारे परिवार में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, उनको लेकर के चलना। ये मुलाकात आपको एक बात ज़रूर बताएगी या आपको रूबरू कराएगी उन सच्चाइयों से, उन हकीकतों से ज़िंदगी की, कि शख्सियत चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे उसके पास कितने भी दायित्व हों समाज के, उसका परिवार भी उसका दायित्व होता है। और उस परिवार की छोटी छोटी खुशियाँ उसको पता होती हैं कि वो खुशियाँ उनके उस रिश्तों के लिए कितना महत्व रखती हैं। साधना जी से हम यही बातचीत कर रहे हैं। साधना दीदी के साथ हमारी मुलाकात, और भी बड़े सारे रिश्ते आएंगे जो श्री माता जी के बहुत करीब रहे होंगे। इन रिश्तों से हमें वो मिलेगा कि धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना तभी होती है जब हम परिवार के साथ जुड़े होते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, उसके जॉय को, उसके मज़े को लूटना हम जानते हैं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.